जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हुआ हूं। जिनके पास में 10 वर्ष पुराना डीजल, 15 वर्ष पुराना पेट्रोल वाहन है और खास तौर पर ऐसे लोग जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ आई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं। नहीं तो अभी कभी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, अभी कभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा में लाइक करके सभी लोगों तक शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सब लोगों को जानकारी मिल जाए। जो बहुत बड़ा फैसला, बड़ी राहत आई हुई है पुराने वाहनों के ऊपर, उसके बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं। देखें जी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी जानकारी दी थी कि दिल्ली सरकार ने 10 वर्ष पुराने डीजल, 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। उसके ऊपर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुलाई में भी सुनवाई हुई, 5-6 अगस्त को सुनवाई होनी थी, बट वो सुप्रीम कोर्ट में किसी कारणवश टल गई थी। लेकिन कल यानी कि 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हेयरिंग हुई, सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पेश हुए थे। तो यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह एक बहुत बड़ा, यहाँ पर एक आप बोल सकते हैं कि आप सभी को बड़ी राहत प्रदान की है। जिनके पास में 10 वर्ष पुराना डीजल, 15 वर्ष पुराना पेट्रोल वाहन है और दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, तो अब आप अपनी गाड़ी को बेखौफ होकर सड़कों पर दिल्ली में चला सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से, ध्यानपूर्वक समझिएगा, तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया है ऐसे सभी प्रकार की गतिविधियों पर जो कि पुराने वाहनों के ऊपर होती थी सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर वहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो। सभी प्रकार के जो भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है कि पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ना तो उनको जब्त किया जाएगा, ना ही उनके ऊपर पेनाल्टी, ना उनके ऊपर चालान, किसी भी प्रकार का आप उनको परेशान नहीं कर सकते हैं पुराने वाहन मालिकों को। तो यह जो फैसला आया हुआ है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं। वीडियो थोड़ी सी एक लंबी हो सकती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर सैकड़ों वीडियोस बना चुका हूं जिसमें भी नई जानकारी आती थी, लेटेस्ट अपडेट, सभी के बारे में आपको मैं जानकारी देता था। और आज हमारी और आपकी, जितने भी लोग हैं, जनता जनार्दन की जीत हुई है, क्योंकि आपके जो वहां पर मेहनत, आपके वहां पर प्रेशर का आज फल मिला हुआ है। और हम जैसे यूट्यूबर्स की भी इसमें एक योगदान आप मान सकते हैं, जिन्होंने आपकी बातों को, जनता जनार्दन की बातों को आगे तक पहुंचाने का काम किया है। तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है आज के। इसी बात वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा कि आप दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहन आसानी से चला सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा रुकिएगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, कोई बहुत यहाँ पर निर्णय नहीं दिया है, निर्णय की कोई भी जजमेंट नहीं आया है, इसलिए कोई भी कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है जजमेंट की। जैसे ही कोई जजमेंट आता है इसके ऊपर, आने वाले दिनों में जजमेंट जरूर आएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको, इस जो पुराना जो वहां पर अपना ऑर्डर था उसको अभी निरस्त कर सकता है। क्योंकि पुराना 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, एनजीटी का जो फैसला आया था उसको कैरी ऑन कर दिया था कि दिल्ली में 10 वर्ष पुराना डीजल, 15 वर्ष पुराना पेट्रोल वाहन नहीं चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली सरकार की भी बहुत बड़ा, यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहिए इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्रीमान मनजिंदर सिंह सिरसा और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता जी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में और उसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पेश हुए। ये बहुत बड़ी जीत है आप सबकी कि दिल्ली में अब आप ओल्ड व्हीकल चला सकते हैं। थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट में सभी संस्थाओं को यह आदेशित किया है और तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया है कि कोई कार्रवाई पुराने वाहनों पर नहीं की जाएगी, ना कोई जब्त होगा, ना ही वहां पर चालान वगैरह काटा जाएगा, ना कोई वहां पर केस फाइल किया जाएगा पुराने वाहन मालिकों को। ठीक है जी। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी दिया है, यह जो स्टे लगाया है, इसको आप फैसला नहीं एज ए स्टे मान के चलिए। जो स्टे लगाया है पुराने नियम पर, वो स्टे लगाने का काम, उसमें 3 हमारे न्यायाधीश थे, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति BR गवई साहब थे, जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस NV अंजारिया। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच थी जिन्होंने यहाँ पर ये स्टे लगाया हुआ है। जो केस था, ये केस आपको जान के देता हूँ, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का यह केस था, जिसमें WBC नंबर आप नोट कर लीजिए 13029 का ये केस था। ये पुराना केस था, इसके ऊपर हियरिंग चल रही थी। ठीक है जी, उसी के ऊपर यहाँ पर ये स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर
एससी ने CAQM को 4 सप्ताह का टाइमिंग दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। और CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है संस्था, इसको नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में आपको वहां पर जवाब देना है। और यहां पर मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि एससी ने CAQM को कहा है कि आप इस पर कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक स्टडी करिए और हमें बताइए कि एक्चुअल में इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं क्या इससे, वो हमें बताइए। अच्छा, पुराना जो यहां पर मैं आपको जानकारी दूं कि स्टडी किया गया था CAQM द्वारा, वो किसी एक विशेष NGO के इंटरेस्ट पर किया गया था। और ये जो फंडिंग हुई थी इसमें एक वहां पर कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इसको फंड किया था। तो जाहिर सी बात है जो रिपोर्ट आई थी 2018 में वो उन्हीं के फेवर में थी। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से जब नोटिस जारी किया है तो अब CAQM को ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से यहाँ पर फिर से स्टडी करना होगा और सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब फाइल करना होगा। तो अब जो वहां पर स्टडी करके रिपोर्ट आएगी CAQM की ओल्ड व्हीकल के ऊपर दिल्ली NCR में, वो न्यूट्रल आएगी, ये आप मान सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और क्या यहाँ पर नया नियम आया हुआ है, स्टे लग गया है। अब आप अपनी गाड़ी को बेखौफ, जो कंक्लूजन है इस वीडियो का, बेखौफ आप दिल्ली में अपनी ओल्ड व्हीकल को चला सकते हैं। कोई चालान, कोई डिटेन या फिर सीज आपकी गाड़ी को नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया है। सभी संस्थाओं को ये नोटिस जारी कर दिया गया है। वहां पर सॉलिसिटर जनरल जब तुषार मेहता जी इस केस में कल पेश हुए थे तो उन्होंने बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा यहां पर पॉइंट उठाया। उन्होंने व्यक्तिगत खुद का एग्जाम्पल दिया। कैसे? उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी कि हमारे पास खुद एक 10 वर्ष पुराना डीजल वाहन है जो मैं खुद चलाता हूं। मैं केवल ऑफिस से अपने घर तक आता जाता हूं और ये 10 साल पुराना हो चुका है। और चला कितना है? बहुत ही कम यह हमारा वाहन चला हुआ है। तो अब आप समझिए कि मेरी गाड़ी बिल्कुल नई है और आप इसको एक मानक नहीं बनाया जा सकता है कि 10 वर्ष पुरानी डीजल गाड़ी है तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए और वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, दिल्ली में ना चले। सॉलिसिटर जनरल ने, दिल्ली सरकार ने जो पॉइंट्स दिए थे उसको उठाया। दिल्ली सरकार ने भी ये बोला था कि कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ओल्ड व्हीकल 10 वर्ष पुरानी गाड़ी है तो वो प्रदूषण करेगी ही करेगी। हाँ, उन्होंने बोला सॉलिसिटर जनरल ने कि जो भी नया नियम आए या फिर जो कानून बने वो फिटनेस के आधार पर होना चाहिए। गाड़ियों की फिटनेस, अगर गाड़ी का फिटनेस टेस्ट किया जाए, गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास होती है तो उसको चलने दिया जाए, चाहे वो 10 वर्ष पुरानी हो, 15, 20, 50 साल पुरानी हो, वो चलनी चाहिए। और अगर गाड़ी 5 ही साल पुरानी है और वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, फिटनेस के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है, तो उसको बैन किया जाए। यानी कि मानक फिटनेस होना चाहिए, ना कि उम्र, ऐसा सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तो कल की सुनवाई काफी ज्यादा जानदार, शानदार और जबरदस्त थी। ये आप सभी की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। मैंने पहले भी बताया, आपके मेहनत का फल है, आपके प्रेशर का फल है। आपने प्रेशर डाला, आपने मेहनत की, तब दिल्ली सरकार जागी, रिव्यू पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अपने पुराने जो जजमेंट आया था। आने वाले दिनों में एक जजमेंट भी आएगा, उसकी मैं हार्ड कॉपी भी आपको, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी तक यहाँ वीडियो देखा है तो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से आप लोग शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक। खासतौर पर जो दिल्ली NCR में रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। तो इसके ऊपर मैंने भी सैकड़ों वीडियोस बनाई हैं, आप सबकी आवाज को मैंने सरकार तक पहुंचाया है और आज उसका फल आ चुका है। ठीक है जी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मैं लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग जहां रहें खुश रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और हमसे जुड़ने के लिए, व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए, आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उत्सुक हूं। बाकी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, बाकी दिल्ली सरकार की जो मुहिम थी, उन्होंने प्रयास जो किया उसके बारे में, बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन कि आप इस विषय पर आपको ये नियम कैसा लगा, जो स्टे लगाया गया वो कैसा लगा, पूरी सब कुछ आप अपने वहां पर विचार इस कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के साझा कर सकते हैं। मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ूंगा और आप सभी के जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।